जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे नवरात्रि पर। हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि 3 बार आते हैं और ये तीनों नवरात्रि काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमें नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि नवरात्रि क्या होता है और क्यों इसे इतना विशेष माना जाता है। आज हम जानेंगे कि आत्म विकास के लिए करें नवरात्रि व्रत। नवरात्रि हमारे आत्मा के विकास के लिए होता है, हमारे आत्मा के उत्थान के लिए होता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या महत्व है नवरात्रि का, और जब हम नवरात्रि करते हैं तो उसके साथ हमारे साथ कौन कौन से नियम बंधे होते हैं और किन किन नियमों का पालन करके इस व्रत को हम और भी महान बना सकते हैं और इस व्रत को हम और भी पुण्यकारी बना सकते हैं। तो हम पूज्य गुरुदेव के हिसाब से जानेंगे। आज मैं उनके ही हिसाब से आपको बताऊंगी कि नवरात्रि क्या होती है और नवरात्रि में किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। आत्म विकास के लिए करें नवरात्रि साधना। नवरात्रि वह स्वर्णिम अवसर है जिसमें 9 दिन की साधना में प्रथम दिवस शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ दिवस कुसमांडा, पंचम दिवस स्कंद माता, षष्ठम दिवस कात्यायनी, सप्तम दिवस कालरात्रि, अष्टम दिवस महागौरी तथा सिद्धिदात्री देवी का नवम दिवस होता है। पिछले 8 दिनों की तपश्चर्या से ही 9वें दिन सूक्ष्म दिव्य अनुदानों की वर्षा साधक पर होती है। साधक का व्यक्तित्व परिष्कृत होता है तथा जन्म जन्मांतरों के पाप ताप अभिशाप से मुक्ति मिलती है। तृप्ति, तुष्टि और शांति की प्राप्ति होती है। साधक यम नियम का पालन कर अपने मन, वाणी और अंतःकरण को परम पावन बना लेता है। तब उसी उर्वरा भूमि में साधना की फसल तैयार होती है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दुराव, प्रतिशोध आदि को छोड़े बिना गायत्री की सिद्धि असंभव है। यह सिद्धि संसार की सर्वोच्च व उत्कृष्ट सिद्धि मानी जाती है। गायत्री महामंत्र सर्वोत्तम मंत्र है। सभी मंत्रों तथा सभी देवी देवताओं की शक्ति गायत्री महामंत्र में समाहित है। यदि हम गायत्री अनुष्ठान व्यक्तिगत तौर पर करना चाहते हैं तो एकांतवास, मौन, ध्यान, स्वाध्याय सहित 24,000 जप का अनुष्ठान 9 दिनों में नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। व्यक्तिगत अनुष्ठान में 240 आहुतियों का हवन 9वें दिन संपन्न कर लेना चाहिए। जो यह साधना अपने घरों में करते हैं उनके घरों में सकारात्मक सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 6 माह में एक अनुष्ठान संपन्न कर लेना चाहिए। व्यक्तित्व परिष्कार ही सच्ची सिद्धि है। साधना काल में घृत दीप जलाने तथा अगरबत्ती हवन सामग्री की जलाने के अप्रत्यक्ष हवन लगातार चल रहा होता है। प्रतिदिन 30 माला जप करने से 8 दिनों में यह जप संख्या 24,000 पूरी हो जाती है। 9वें दिन यज्ञ संपन्न कर कन्या भोज का विधान है। ब्रह्म भोज को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्म भोज के लिए युग साहित्य वितरण किया जाए तो अति उत्तम होगा। अभी हमने जाना कि नवरात्रि क्या होता है, इनमें किन देवियों की पूजा की जाती है और नवरात्रि में कितना जप करना चाहिए, इस अनुष्ठान को कैसे पूर्ण किया जाता है, इन सब के बारे में हमने अभी जाना। अब हम जानेंगे उन 5 नियमों को जिसको हम नवरात्रि में हमें पूर्ण करना चाहिए। जब नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं, जब 9 दिनों की हम एक तप साधना करते हैं, तब उस वक्त हमें किन 5 नियमों का पालन करना चाहिए। उन 5 नियमों का पालन करके इस तप को हम और भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो 5 तप कौन से हैं, वो 5 नियम कौन से हैं, या वो 5 आदतें कौन सी हैं जो हमें इस वक्त अपनाना चाहिए। पहला है ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा है उपवास, तीसरा है भूमि या तख्त पर सोना, चौथा अपनी सेवा स्वयं करना और 5वां है हिंसा से प्राप्त वस्तुओं का परित्याग करना। इन 5 नियमों को हमें इन 9 दिनों में अपनाना चाहिए। वैसे तो ये हमें हमेशा अपनाना चाहिए, पर अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम हम तीनों अनुष्ठानों में इन नियमों का पालन अवश्य करें और इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन करके अपनी साधना को और श्रेष्ठ बनाएं। आइए एक एक करके जानते हैं कि इन 5 नियमों को किस प्रकार से करना है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है, कैसे इसे अपने जीवन में धारण करना है। पहला है ब्रह्मचर्य का पालन।
यह एक अनिवार्य नियम है। शरीर और मन से ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया गया तो अनुष्ठान खंडित हो जाता है। शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी काम विकार नियंत्रण से ही ब्रह्मचर्य पालन करना होता है। हमें पूरी तरह से अपने मन को वश में करने की एक साधना है, यानी हम मन से भी गलत कार्य के बारे में ना सोचें, मन से भी हमारे अंदर वासना उत्पन्न ना हो। और केवल अपने आप को रोकना ही नहीं, हमारे मन में भी वो विचार नहीं आने चाहिए। मन में ऐसे विचार ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन करें और जितना हो सके मोबाइल से दूर रहें, टीवी से दूर रहें, टेलीविज़न से दूर रहें और ऐसी पुस्तकों से दूर रहें जो अध्यात्म से अलग है। यानी कि जिन चीज़ों को पढ़कर हमारे अंदर वासना जागृत होती है, उन चीज़ों को हमें यहाँ पर अपनाना नहीं है, उनसे दूर भागना है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप मोबाइल से दूर रहें, इंटरनेट से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें। क्योंकि अगर आपने इन 9 दिनों में सोशल मीडिया को अगर धारण किया, उनके साथ जुड़े रहें, तो आपके इन नियमों में से, इन 5 नियमों में से ज़्यादातर नियम टूट सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने मन को थोड़ी देर समझा लेंगे, पर जैसे ही हम इसके साथ जुड़ते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसमें केवल वही चीज़ें भरी हैं। या फिर अगर आपको देखना भी है तो आप उन्हीं वीडियो को सेलेक्ट कर ले, उन्हीं चैनलों को सेलेक्ट कर ले जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान हो, तो आप थोड़ा सा बच सकते हैं। आप इसको जिस प्रकार से अपने हिसाब से कर सकते हैं वैसे करना चाहिए। मैंने एक सिर्फ उदाहरण बताया है कि क्या क्या समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो सकती हैं। अब आइए दूसरा जानते हैं उपवास के बारे में। बहुत से लोग उपवास की परिभाषा ही बदल देते हैं, यानी कि उपवास के नाम पर इतना खाते हैं जितना वो अन्य दिनों में भी नहीं खाते हैं। तो उपवास का वास्तविक अर्थ समझते हैं क्या होता है। उपवास के अंतर्गत अनाहार छोड़ दे तथा फलाहार, रसाहार, छाछ, दही या दूध का सेवन करना चाहिए। नमक और चीनी दोनों को छोड़ देना चाहिए। यदि संभव न हो तो एक समय अनाहार ले सकते हैं। अब ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उपवास कर सकते हैं। वैसे तो पेयजल लेने पर आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन हर किसी का शरीर इसके लिए उसको इजाज़त नहीं देता है। तो आप एक समय का भोजन ले लीजिए। अब उस भोजन में आप नमक या चीनी छोड़ सकते हैं, या फिर आप कोई एक भोजन को आप चुन सकते हैं। जैसे हम 9 दिनों सिर्फ खिचड़ी ही खाएंगे, और या फिर आप 9 दिन अस्वाद खाएंगे, या 9 दिन आप नमक का सेवन नहीं करेंगे, 9 दिन चीनी का सेवन नहीं करेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जिसको आप अपने बाकी के दिनों से अलग कर सकते हैं। इन दिनों हमें अपने जिह्वा को भी हमें नियंत्रण करना है। यानी कि आप अगर किसी ने कह दिया कि आप नमक छोड़ दीजिए, तो आपने सारी चीज़ें खा ली बिना नमक के, आपने पकौड़े भी खा लिए बिना नमक के, आपने चाट भी खा लिए बिना नमक के। ऐसा नहीं करना है, आपको सात्विक भोजन सुनना है। जैसे कहते हैं कि खिचड़ी को अमृता भोजन कहते हैं, दलिया है, दलिया हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप एक ठोस आहार चुन लीजिए कि मैं 9 दिनों तक यही खाऊंगा, यही खाऊंगी। जैसा कि बहुत से उपवास में ऐसा होता है कि लोग तमाम जो फलाहार होते हैं उसमें पूड़ी भी तल लेते हैं, जो फलाहार आटा होता है, फलाहार चावल होता है, तो तमाम आइटम उससे बना लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत है कि व्रत का खाना कैसे खाएं। आप व्रत का थाल देखेंगे तो आपको अन्य दिनों से भी ज़्यादा भरा हुआ दिखाई देता है। तो हमें वैसे नहीं करना है। तप का मतलब होता है कि हर प्रकार से खुद को तपाना। इसमें हमारी जो इंद्रिय जिह्वा है इसको भी हमें तपाना है, क्योंकि जितना सादा भोजन हम करेंगे उतना ही हमारे अंदर में वो तप साधना समाहित होगी और उतना ही हमें जप में और पूजा में ध्यान लगेगा। आप इतना ज़्यादा खा लोगे, आपको आलस आने लगेगा, फिर आपकी तप जो है, आपकी साधना जो है, आपके जो जप होंगे वो करने में आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए, भोजन आप अपने हिसाब से चुनिए कि आप किस प्रकार से रह सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके शरीर में कमजोरी आ जाए, आप फिर जप ना कर सके। तो आपको संतुलित रहना है, ना तो आपके शरीर को कोई हानि पहुंचनी चाहिए और ना ही इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपके पूजा में कोई हानि पहुंचे। पूजा में हानि का मतलब है कि आपकी पूजा उस रूप से ना हो पाए जिस रूप से आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये वेला जो होती है अमृत वेला होती है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है हमें उस अमृत को अपने अंदर पान करना चाहिए। वैसे ज़्यादातर लोग फल का सेवन कर लेते हैं। फल दूध के साथ भी इन व्रतों को बड़े आराम से किया जा सकता है, अगर जो एक स्वस्थ व्यक्ति है वो। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप अपने शरीर के हिसाब से उपवास की प्रक्रिया को अपनाएं
और ध्यान ये रखिए कि आपको इंद्रियों को संयमित करना है, मन को संयमित करना है। तो इन चीज़ों को संयमित करके जो भी भोजन आपको सही लगता है आप उसका सेवन कीजिए, उसका चुनाव कर लीजिए। तीसरा आते भूमि या तख्त पर सोना। जमीन पर या तख्त पर सोना भी एक तपश्चर्या है। हमारा बिस्तर आधुनिक मुलायम ना हो, दरी या कंबल बिछाकर शयन करें। कष्ट साध्य जीवन जीना भी इस अनुष्ठान का अंग होता है। यानी इन 9 दिनों में हम अपने सुख का त्याग करते हैं। आपके जीवन में जितने भी सुख हैं, जैसे हमें अपने बिस्तर पर सोना पसंद है, मुलायम गद्देदार बिस्तर होने चाहिए और काफ़ी सुंदर मुलायम उस पर चादर बिछी होनी चाहिए, आराम से पंखा चल रहा हो और मतलब आपकी निद्रा में कोई भी व्यवधान ना आए। आपको एक आरामदायक जगह चाहिए निद्रा के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, इन दिनों नीचे सोएंगे, तख्त पर सोएंगे, थोड़ा सा अपने आप को कष्ट साध्य बनाएंगे, जिससे कि तब की तपश्चर्या ये लगे कि हाँ वाकई में हमने तपश्चर्या की है। अगर आपने सुखों का त्याग नहीं किया तो फिर तपश्चर्या कैसी। सुख का त्याग का मतलब ये नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करना है, नहीं। उन दिनों कहा जाता है कि जब हम इन दिनों देवी माँ के साथ होते हैं, तो देवी माँ होती है, चाहे फिर वो माँ दुर्गा हो या फिर माँ गायत्री हो, देवी हैं, तो नीचे सोकर हम उनके लिए एक आभार व्यक्त करते हैं, उनका एक आदर भाव व्यक्त करते हैं कि आप आए हो, इसलिए हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, आपकी गोदी में हम सोना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम देवी देवताओं का भी सम्मान करते हैं। जैसे किसी के चरणों में झुककर हम प्रणाम करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम झुक रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं। हमारे अंदर उनके लिए बहुत स्नेह है, अपार श्रद्धा है, अपार प्रेम है, इस चीज़ को हम उजागर करते हैं। ठीक ऐसा ही हमें यहाँ माता जी के लिए भी करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचिए कि हम भूमि पर सोएं उन दिनों, क्योंकि माता को भी हम नीचे ही स्थापित करते हैं। उनकी जो आप जौ जमाते हैं, कलश रखते हैं, तो बड़े अच्छे से माता का जहाँ पर आपने पूरा तैयार किया है व्यवस्था, उसी जगह पर आप अपनी थोड़ा सा दूरी पर हटकर आप अपने लिए नीचे सोने की व्यवस्था बना लीजिए। और कोशिश कीजिए कि हल्का फुल्का ही, आप ये नहीं कि गद्दा डाल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल आप कोई बिस्तर डाल लीजिए और उसी पे सोइए। इससे आपको सुबह नींद भी जल्दी खुल जाएगी, बहुत सारे इससे लाभ मिलेंगे आपको। तो ये भी आप अपने हिसाब से कर लीजिए, संभव है तो कीजिए, नहीं संभव है तो मत कीजिए। ये सब आप पे निर्भर करता है कि आप इन दिनों किस प्रकार की तपश्चर्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप अपने माता के स्वागत में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप माता की सेवा में स्वयं को लगाना चाहते हैं। इन चीज़ों को आपको वहाँ दर्शाना है। दर्शाने का ये अर्थ नहीं है कि हम माता को ये दिखा रहे कि आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, नहीं। हमें अंदर से वो भाव लाने हैं कि आप हमारे घर आए हो माँ, आपके लिए मेरे दिल में कितना आदर, कितनी श्रद्धा, कितने भाव हैं, वो आपको दिखाना है, वो उजागर करना है। आप सब कुछ कर लीजिए, पर अगर आपके भाव नहीं है तो सब निरर्थक है, और अगर आपके अंदर भाव है तो हर चीज़ सार्थक हो जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर भाव संपूर्ण रूप से होना चाहिए, और भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाव है तो आप किसी भी स्थिति में कुछ भी कीजिए, माता प्रसन्न होंगी और वो आपको आशीर्वाद अवश्य देंगी। अब अगला हम चलते हैं। अगला हमारा है अपनी सेवा स्वयं करना, चौथा। इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो भी कर्म होते हैं वो हमें स्वयं करने हैं, हम किसी और की सेवा ना लें। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं या आपसे नहीं हो पाता है तो आप किसी की सेवा ले सकते हैं, परंतु अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके जितने भी कार्य हैं आप उसे स्वयं करने का अभ्यास लाइए। साधना के इन 9 दिनों यथासंभव अपने काम स्वयं ही करने चाहिए। अपनी सेवा स्वयं करने से अहंकार, अभिमान के भाव तिरोहित हो जाते हैं। तपस्वी को दूसरों की सेवा लेने से यथासंभव बचना ही चाहिए, अन्यथा तप अंश सेवा करने वाले को चला जाता है। अशक्त बीमार होने पर मजबूरी में ही दूसरों की सेवा लेनी चाहिए। यानी कि इन दिनों जो भी आप तपश्चर्या करते हैं, अगर किसी से आपने सेवा ली तो आपके तप का अंश उस सेवा करने वाले को चला जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने सारे काम स्वयं कीजिए, जैसे अपने लिए भोजन बनाना, अपने वस्त्रों को धोना, अपने कमरे की साफ सफाई करना, और पूजा के लिए जो विभिन्न प्रकार की सामग्री है, माता की सेवा करना, इन सब को आप स्वयं कीजिए, ना कि किसी और पर आश्रित होइए। ज़्यादातर हमने देखा है कि जब लोग व्रत करते हैं तो उनके सारे क्रिया कोई और कर देते हैं। उनका काम होता है केवल बैठकर पूजा करना, यानी कि भगवान की साफ सफाई करना, उनके लिए फूल माला बनाना, सारी चीज़ें कोई अन्य व्यक्ति कर देता है
और जो तप करने वाला व्यक्ति है, जो साधक है, वो आकर केवल जप करता है, पूजा करता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उन दिनों के सारे काम स्वयं करने हैं। इससे हमारा अहंकार खत्म होता है, इससे हमारे अंदर का अभिमान खत्म होता है और साथ ही साथ एक लगाव हमें माँ के साथ जुड़ जाता है, एक लगाव माँ के साथ हो जाता है और एक भाव माँ के साथ जागृत हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि इन दिनों जितना हो सके आप अपनी सेवा किसी और से ना कराकर स्वयं कीजिए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप किसी की सेवा ले लीजिए, इसमें कोई हानि नहीं है। परंतु अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने कार्य स्वयं करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अब हम आगे जानते हैं 5वां जो हमारा आखिरी नियम है, हिंसा से प्राप्त वस्तुओं का परित्याग करना। अनुष्ठान के समय चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट तथा पर्स आदि वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे अंदर अहिंसा के प्रति लगाव बढ़े तथा हिंसा को त्यागे, यह भी भाव इसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। वैसे तो पूजा के समय हम इन चीज़ों का वर्ण नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको करना पड़ रहा है तो इन दिनों कोशिश कीजिए कि इनको त्याग कीजिए और साधारण वस्त्रों में आप ये पूजा आराधना संपन्न कीजिए। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जाना अनुष्ठान के बारे में, नवरात्रि के बारे में और साथ ही साथ हमने नवरात्रि के नियमों को जाना है। ये सारे नियम आपके लिए लागू होते हैं। जैसे गुप्त नवरात्रि होती है, ये गुप्त नवरात्रि अभी शुरू हो चुकी है, और एक होता अश्विन नवरात्रि और एक होता है चैत्र नवरात्रि। ये 3 नवरात्रि होते हैं और कहते हैं गायत्री साधक को इन तीनों नवरात्रियों को करना चाहिए। और तीनों नवरात्रियों में 9 दिनों तक आपको प्रतिदिन 30-30 माला करना चाहिए। 30-30 माला के साथ साथ आपको 24,000 का अनुष्ठान पूरा करना होता है। ये मैंने आपको पहले भी इसमें बताया है कि किस प्रकार से कितनी जप संख्या होनी चाहिए और कितना उसका यज्ञ होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से अपनी साधना को पूर्ण कीजिए और आशा करती हूँ कि आपकी सभी साधनाएं सफल हो, आपको ढेर सारा गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, माँ गायत्री का स्नेह मिले, परम वंदनीय माता का प्यार मिले और आपकी साधना दिन प्रतिदिन फलित होती जाए और बहुत ही उच्च स्तर पर आपकी साधना जाए। आपको किसी प्रकार की भी इसमें समस्या होती है या कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगी आपको समझाने का, आपको बताने का और आपकी मदद करने की कोशिश। और अगर इससे भी नहीं समझ आता है तो पूज्य गुरुदेव की साहित्य का अध्ययन कीजिए। पूज्य गुरुदेव ने सब कुछ लिखा है और सब कुछ बताया है। आपको बहुत सहायता मिलेगी पूज्य गुरुदेव के स्वाध्याय से। और इन नवरात्रियों में आप स्वाध्याय भी अवश्य कीजिए। प्रतिदिन के आधे घंटे से 1 घंटे का समय निकालकर स्वाध्याय अवश्य कीजिएगा। जय गुरुदेव।